हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता अध्याय 11वां का श्रवण किया। आज हम अध्याय 12 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए जानते हैं कि 12वें अध्याय में क्या बताया गया है। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दतून करें। सूर्योदय होने से पहले ही दतून करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्न पूर्वक दतुवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दोनों का विचार करके ही तैलाभंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तैलाभंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूरब की ओर रखना चाहिए। उत्कृष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उत्कृष्ट नहीं कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहनने और आचमन करें। दुजोतम तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके भी शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वह शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे।
फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधि पूर्वक संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए पराभक्ति से परिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करे। यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्य युताय सिद्ध बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी की पराभक्ति से पूजन करे, उन्हें बारंबार नमस्कार करे। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करे। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नववेगों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्न पारे आदि की शिव प्रतिमा बनवाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना कर अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं म्रात कन्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाई दें। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तनासन या पारकासन का आश्रय लेकर सुख पूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्धपात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव से अनंत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करे। यहीं पर 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में 13 अध्याय का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।